अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सच्चिदानंद घन बाल मुकुंद बाल कृष्ण हम सब पर अहेतु की कृपा करने वाले भगवान गोविंद की बहुत 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 बड़ी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, उनकी दया से, उनके श्री चरणों की छाया में इस सत्संग मंडप में उपस्थित सभी दृश्य अदृश्य देवी देवताओं को, दिव्यात्माओं, अमलात्माओं, महात्माओं को, सभी विद्वत भूदेवों को, मंचस्थ संगीतज्ञ सज्जनों को, सभी सहयोगी जनों को, कथा सुनने के लिए उपस्थित सभी श्रद्धालु श्रोता जनों को सादर अभिवादन अभिनंदन करते हुए भक्त और भगवान को एक करने वाले श्रीमद् भागवत की दिव्य कथाओं में प्रवेश करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कल की कथा में आपने, हम सभी ने ये श्रवण वाचन किया, राजा परीक्षित के एक क्षण के क्रोध के कारण से राजा परीक्षित को शाप प्राप्त हो। एक क्षण का क्रोध हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार से एक क्षण का सत्संग भी हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। अरे मैया, ये सामने जो बालक बैठे हैं देखो, अपने आसपास बैठे हुए बालकों को अपने नियंत्रण में रखो। चलते फिरते परमाणु बम में नियंत्रण में न रहे तो महाराज विस्फोट कर दे। गोविंद भगवान की जय हो। देखो, श्रीमद् भागवत जी की कथा जब प्रारंभ होती है तो आप सब जानते हैं, करते भी होंगे, किया भी होगा आपने, कि औरों को सूचना दी होगी कि भैया भागवत हो रही है, आना। श्रीमद् भागवत जी में भागवत की कथा की सूचना देने की विधि भी है, कैसे दूसरे को बुलाया जाए। वहां एक शब्द आता है, क्षणोत्तरैव सुदुर्लभः। जब आप किसी को भागवत जी का निमंत्रण देने जाएं तो वहां से कहें भैया इस दिन से इस दिन तक सत्संग होगा, भागवत जी की कथा गाई जाएगी, सुनी जाएगी, आप आमंत्रित हैं। और भैया वैसे तो ये होना चाहिए कि 7 दिन आप वहीं रहें, पूरी कथा सुने आद्योपांत। लेकिन यदि 7 दिन का समय न हो तो कम से कम 1 दिन का समय अवश्य निकाल करके पढ़ें। क्यों? बोले क्षणोत्तरैव सुदुर्लभः। श्रीमद् भागवत की कथा में एक बिताया हुआ क्षण भी बहुत दुर्लभ है। एक क्षण के सत्संग से हमारे जीवन में जो प्रभाव हो सकता है वो बहुत दुर्लभ सत्संग श्रीमद् भागवत के रूप में भगवत कृपा से हमको प्राप्त हो रहा है। तो भैया चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो कुसंग हो, वो एक क्षण में भी अपना बहुत बड़ा प्रभाव। परीक्षित का एक क्षण का क्रोध जीवन को बदल गया, शाप हो गया। सब कुछ छोड़कर परीक्षित गंगा के किनारे पहुंचे। संतों ने अनेक प्रकार के उपाय बताए शाप को निरर्थक करने के लिए, बात नहीं बनी। सुखदेव जी महाराज पधारे। सुखदेव जी महाराज से अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का उपाय और अंत में भगवत प्राप्ति का उपाय पूछा। सुखदेव जी महाराज ने बताया भैया जीवन में कुछ करो न करो, कुछ कर सको न कर सको, लेकिन भगवान का भजन अवश्य करो। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आते जाते बोलते चलते हर हाल में
हर स्थिति में हमें भगवान का स्मरण बना रहना चाहिए। आगे परीक्षित ने पूछा, ये दुनिया कैसे बनी? कभी कभी हम जब दुनिया में ये सब रास रंग और उल्टा सीधा सब कुछ देखते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं। भैया ये बड़ी दुनिया बड़ी खराब है, दुनियादारी में बड़ा फंसा हुआ है आदमी। और एक तो इतना दुखी हो गया दुनिया से, दुनिया वालों को देख देख के कि दुनिया बनाने वाले से ही कह दिया उसने, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। लोग दुखी हो जाते हैं दुनिया से, दुनियादारी से, तो अपनी तरफ नहीं देखते। हम में कोई कमी होगी इसलिए अशांत हैं हम, हमसे कोई अपराध हुआ होगा इसलिए दुखी हैं हम सीधे उससे प्रश्न करते हैं, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। और जो थोड़ा सा विवेक का सहारा ले लेते हैं वो कहते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये गोविंद भगवान की जय हो। दुनिया बनाने वाले से शिकायत करना हम लोगों का बड़ा सरल सा सीधा सा स्वाभाविक लक्षण बन गया है। कोई बात हो जाए अपनी गलतियों की तरफ हम नहीं देखते, भगवान से प्रश्न करते हैं। लेकिन भगवान ने ये दुनिया कैसे बनाई, क्यों बनाई, ये सब जानने वाला विषय है। परीक्षित ने जब प्रश्न पूछा, देखो ये थोड़ी चर्चा गंभीर है। सृष्टि में सबसे पहले भगवान एक आसीदम, पहले जब कुछ नहीं था तो अकेले भगवान, एक ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं था। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म था, ईश्वर था, परमेश्वर था और कुछ नहीं था। लेकिन इस ब्रह्म के मन में एक बार देखने की इच्छा जागृत हो गई। देखें, स वा एष तद्दृष्टा, वो देखने की इच्छा से दर्शक बन गया, दृष्टा होकर देखने लगा। लेकिन देखेगा तो तब जब कुछ देखने को हो। अकेला ब्रह्म है, आंख खोल करके देखा तो कुछ नहीं दिखा, दृष्टा तो है लेकिन दृश्य नहीं है। अब जब दृष्टा परमेश्वर की इच्छा हुई कि कुछ दिखे, तो देखो भगवान की इच्छा से ही ये सब कुछ निर्मित हुआ है। उसकी इच्छा हुई और तत्काल सृष्टि में उथल पुथल प्रारंभ हो गई। ना पश्चात दृश्य मेकराड, अकेले ब्रह्म को जब कुछ दिखाई नहीं दिया, हृदय में देखने की इच्छा जब हुई उत्पन्न और परमात्मा के हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ, एको हम बहुश्यामः, मैं अकेला ही हूँ, एक से अनेक हो जाता हूँ। भैया देखो, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म वो अपने में मस्त तो रह सकता है, लेकिन यदि वो कुछ देखना चाहे, यदि वो कुछ करना चाहे, यदि वो कुछ खेलना चाहे, तो फिर अन्यों की भी आवश्यकता होगी। तो उसके मन में आया, अकेला हूँ, अकेले से तो मन नहीं लग रहा है, एक से अनेक हो जाता हूँ। भगवान ने 3 गुण स्वीकार किए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। देखो ये पूरी दुनिया इन्हीं 3 गुणों से टिकी हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अंग्रेजी पढ़ने वाले, साइंस पढ़ने वाले यहाँ होंगे ही। दुनिया बनी सतोगुण से, रजोगुण से और तीसरा कौन सा? तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि इस दुनिया में 3 ही तत्व हैं, 3 ही पदार्थ हैं। विज्ञान की भाषा में बोलें तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये 3 ही हैं। वही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। विज्ञान वाले इस बात को भली भांति समझते हैं।
धर्म ग्रंथ कहते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, विज्ञान कहता है ये इतना ही तो अंतर है, और क्या अंतर है? 3 गुण प्रकृति और भगवान का संयोजन, यानी शिव और शक्ति का संयोजन, उससे उत्पन्न हुआ ये अखिल ब्रह्मांड। अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखो, वैसे तो ये प्रसंग जो है ना इतना गंभीर है कि अगर हम ज्यों का त्यों आपको दे दें तो संभवतया आप बोर हो जाएंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा सा सरल करते हुए संक्षेप में आपको बता दूं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन 3 गुणों से भरी पड़ी है, बनी हुई है ये पृथ्वी, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि। इन 3 गुणों के अलावा कुछ नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हम और आप कैसे बने? तो हमारे और आपके बनने में जो प्रमुख तत्व हैं वो हैं 5: आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, तेज। इन 5 से हम और आप बने हुए हैं, छठा कोई तत्व नहीं है। अच्छा, ये छठा जो तत्व है ना, ये तत्व नहीं है, ये तो कुछ और ही है। 5 तत्वों से तो ये शरीर बना, पिंड बना, और ये पिंड जब बन गया 5 तत्वों से, तो भी इस पिंड में कोई हलचल नहीं हुई, ये पड़ा रहा बस निश्चेष्ट सा। फिर छठे उस सूक्ष्म तत्व ने, सूक्ष्म मांस ने इसमें प्रवेश किया, वो है परमात्मा का अंश आत्मा। वो परम आत्मा है, और इसमें जो भीतर बैठी है वो सूक्ष्म अंश है, उसका आत्मा है। और जैसे ही आत्मा ने प्रवेश किया इस पिंड में, जिसके हाथ पैर आंख नाक कान सब है, 5 तत्वों से जो बना है, उसमें जैसे ही प्रवेश किया वैसे ही ये शरीर, ये पिंड जागृत होकर के चलने लगता, क्रिया करने लगता। अब 5 पिंडों से ये शरीर बन गया, लेकिन शरीर बनना ही तो पर्याप्त नहीं है, क्रिया भी तो होनी चाहिए। काम धाम करने वाला ही तो सबको अच्छा लगता है। धौंधा से हम बैठे रहे, किसको अच्छे लगे? 5 तत्वों से बंद हो गया शरीर, आत्मा भी उसमें प्रविष्ट कर गई, चेतनता भी आ गई, लेकिन करा धारा कुछ नहीं। तो देखो ज्ञानेंद्रियां दी, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और चमड़ी, त्वचा, इनसे ज्ञान होता है। देखने का ज्ञान होता है, आंख से सब जानते हैं, कान से सुनने का, नाक से सूंघने का, जीभ से चखने का, और इससे स्पर्श का पता चलता है। और देखो ये स्पर्श है ना, इतना सूक्ष्म अंश है, स्वीकार कर लेता है। जैसे आप गहरी नींद में सो रहे हो, और गर्मी के दिनों में आप सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं, और पंखा चल रहा है, सुखपूर्वक आप सो रहे हैं, और लाइट चली जाए, तो कोई कहेगा नहीं आपसे कुछ भी, लेकिन आपको पता चल जाएगा। किसी ने कहा कि लाइट गई, पंखा बंद हो गया? नहीं, स्पर्श ने बताया। वो जो स्पर्श सुख हमको मिल रहा था, ठंडी ठंडी हवा का, वो खत्म हो गया। तो ये हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आपके हमारे सबके पास हैं। यदि किसी के पास कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं हो, कम हो किसी प्रकार से, तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा में थोड़ी सी कहीं कुछ कमी है। और ये परमात्मा की कोई पक्षपात नहीं है, ये हमारे ही किसी जन्म के पूर्वकृत कर्म का परिणाम हमको मिलता है। स्वीकार कर लेना चाहिए भैया, जैसे भी मन में कोई ग्लानि नहीं रखनी चाहिए, हम तो ऐसे हैं, जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। परमात्मा ने आपको जैसा बनाया है ना, वो परमात्मा की अद्वितीय कृति है। आपके जैसा संसार में दूसरा कोई मिल नहीं सकता, मिलेगा ही नहीं। भगवान ने एक फर्मा एक ही बार प्रयोग किया है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां थी इस पंच तत्व से बने हुए शरीर में, और ज्ञानेंद्रिय मिल गई। मानो कि नाक का काम क्या है साहब? तो नाक का काम है सूंघना। ये ज्ञान देती है केवल, ये सूंघ ही सकती है। कैसे सूंघ के क्या बताएगी? सूंघने के बाद पड़ोस में यदि पकौड़ी बननी हो, तो वहां से हवा में तैरती हुई पकौड़ियों की खुशबू
कौन से छिद्र से बताएगी? नाक से बताएगी कि भैया वहां पकौड़ी बन गई। अच्छा देखो, ये भी छिद्र हैं, ये भी छिद्र हैं, ये भी छिद्र हैं। और अगर आप नाक बंद कर लो पहले से, तो कान बता देगा पकौड़ी बनने नहीं पड़ा। से सूंघते हैं तो आपके मन में क्या आता है? क्या इच्छा जागृत होती है? खाने की इच्छा जागृत होगी। अच्छा, खाने की इच्छा जागृत हो गई तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं? क्या चाहिए? ये 5 थी ज्ञानेंद्रियां, लेकिन ज्ञानेंद्रियों का काम सिर्फ आपको ज्ञान देना है। इच्छा को पूर्ण करने के लिए जरूरत पड़ेगी कर्मेंद्रिय की। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय ने बताया, कान नाक ने बताया कि वहां पकौड़ी बन रही है, हमारे मन में इच्छा जागृति पकौड़ियों की। अब हम क्या करेंगे? बेसन लाएंगे, आग जलाएंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे और हाथों से पकौड़ी बनाई। अब कौन खाएगा? 5 ज्ञानेंद्रिय और उसके लिए बनाई फिर 5 कर्मेंद्रिय। हाथ, पैर, 2 प्रमुख हो गए, मुंह 3, और एक मलेंद्रिय और एक मूत्रेंद्रिय। ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। इनसे 5 से काम होता है और 5 से होता है ज्ञान। खाली कर्मेंद्रिय पे ही बता के लपक के बाहर भाग जाए, आगे चलो, तो ज्ञानेंद्रिय के बाद में कर्मेंद्रियों की बात समझ में नहीं आएगी। हाथों ने बनाई, नाक ने बताया, हाथों ने बनाया, खाया किसने? अब बताओ, अन्याय है कि न्याय है? ये स्वाद किसने दिया? नाक ने। बताया किसने था? बताया तो नाक ने था। और स्वाद किसने दिया? बनाई किसने? मेहनत किसने करी? घनघोर अन्याय है कि नहीं? लेकिन ये अन्याय नहीं है, ये न्याय है। ज्ञानेंद्रिय ने ज्ञान कराया, कर्मेंद्रियों ने मिलकर के मेहनत करके उस तत्व को प्राप्त किया और वो गया भीतर। भीतर जाने के बाद परमात्मा के बनाए हुए उस ऑटोमेटिक मशीन ने उस पूरे को इधर उधर किया, मिक्सचर किया, और मिक्सचर करने के बाद आगे हर अंग में सप्लाई उसकी कर दी। आपके सिर में दर्द होता है, आप सिर दर्द की गोली खाते हैं, कहाँ जाती है? तो दर्द कहाँ का बंद होता है? वैसे हमें कहाँ भेजनी चाहिए सिर की दर्द की गोली? यहाँ धरनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं करते। तो भैया, परमात्मा की जो सृष्टि है ना, सृष्टि, हमने पहले ये बात कही थी, गंभीर विषय है। हम चाहते हैं आप, हमारे पास जितना है वो आप तक पहुंच जाए। हम बहुत बड़े ज्ञानी तो नहीं है। पंच तत्व से शरीर बनाया, उसमें सूक्ष्मांश परमात्मा का अंश आत्मा ने प्रवेश किया, शरीर में चेतनता आई, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों के बाद में ये शरीर चलना फिरना क्रिया करना प्रारंभ होता है। दोनों ही आवश्यक हैं, कर्मेंद्रिय भी और ज्ञानेंद्रिय भी। ज्ञानेंद्रिय यदि निष्क्रिय हो गई तो कर्मेंद्रिय होने पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। कान ने अगर सुनना बंद कर दिया तो चाहे कुछ भी कर लो, और दूसरे छेद से, आंखों से सुन नहीं सकते। हर इंद्रिय का अपना अलग अलग काम है। तो परमात्मा ने इस प्रकार से हम सबकी आपकी रचना की, और ये जब रचना हुई, जैसी रचना आपकी और हमारी है, वैसे ही रचना इस पूरे ब्रह्मांड की। भगवान नारायण जो सबसे पहले अकेले थे, उनके मन में जब दुनिया बनाने की बात आई तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि भाई हम बना तो रहे हैं दुनिया, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? पहले हम अपने रहने की तो व्यवस्था बनाएं। जैसे कि आपको कोई फैक्ट्री खोलनी हो तो पहले एक छोटी सी अपनी वो ऑफिस ही वहाँ लगानी पड़ती है, भाई यहाँ आकर के बैठेंगे, यहाँ आकर के व्यवस्था देखेंगे। तो भगवान ने सबसे पहले अपना स्थान बनाया, और वो स्थान बनाया जल में। जल को संस्कृत में कहते हैं नार।
और घर को कहते हैं संस्कृत में अयन। अयन माने घर, नार माने जल। नार और अयन शब्द को दोनों को मिला दोगे तो बन जाएगा नारायण। पानी में है घर जिसका। और आप देखते होंगे कि भगवान विष्णु कहाँ सोए हुए मिलते हैं? शेष नाग की सैया पर क्षीर सागर में सो रहे। उनका नाम नारायण इसलिए पड़ा है, बाकी तो वो ब्रह्म है, ईश्वर है, परमेश्वर है। अब वो भगवान ने अपना घर बना लिया। जैसे भगवान ने हमको बनाया है ना, ऐसे ही सबसे पहले, हमसे भी पहले भगवान ने खुद को बनाया। भैया सीधी सी बात है, अपने जैसा ही भगवान ने हमारे साथ किया। पहले भगवान ने खुद को बनाया, हमारी और आपकी तरह से पिंड बनाया। पिंड बनाने के बाद भागवत जी तो कहती है वहां 24 तत्वों से बना है पिंड, तर्क ग्रंथों के आधार पर। 25वां तत्व परमात्मा ने प्रवेश किया, उसमें चेतनता आई। और जब वो पिंड विराट नारायण, विराट ब्रह्म का सगुण साकार स्वरूप बहुत बड़े बड़े रूप में भगवान दिखाई दिए। जैसा आपने देखा होगा महाभारत में, महाभारत देखिए आपने। महाभारत में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कन्हैया जी अर्जुन को उपदेश कर रहे थे, तो अर्जुन ने कहा था मुझे आप अपना विराट रूप दिखाइए। तो भगवान ने अपना विराट रूप वहां पर दिखाया था। तो विराट रूप कितना बड़ा था भगवान का, आप सबने देखा होगा। तो ऐसा ही विराट स्वरूप भगवान ने धारण किया। और जब भगवान ने विराट रूप धारण किया तो वहां पर वेदों ने भगवान नारायण की स्तुति करी, प्रार्थना करी। और उसी प्रार्थना का नाम है पुरुष सूक्त। सहस्रशीलिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद। हजारों हजारों हाथ थे भगवान के, हजारों हजारों पैर, हजारों हजारों आंखें। हजारों शब्द का मतलब अनगिनत, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, गिन नहीं सकते। वेदों ने स्तुति कर दी। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहुवे सहस्रनमने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले नारायण भगवान की जय हो। इसी विराट स्वरूप से भगवान अपने स्वरूप धारण करते हैं। जब अवतार लेते हैं ना भगवान, इसी विराट स्वरूप में से अवतार धारण करते हैं। तो भगवान ने पंच तत्वों से हम सबका निर्माण किया, अपना भी विराट स्वरूप का दर्शन कराया। लेकिन ये ज्ञान हमको और आपको हुआ कैसे? ये तो उस समय की बात है जिस समय कोई था ही नहीं। तो ये आप तक हम तक बात आई कैसे? तो हुआ भैया ऐसा, एक बार सृष्टि बन चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, दुनिया चल रही थी अपने अपने मार्ग पर। एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में जाकर के नारद जी ने ब्रह्मा जी का ध्यान दर्शन किया तो देखा कि ब्रह्मा जी आंख बंद करके कमल के पुष्प पे ध्यान मुद्रा में बैठे। अब देखो, आप और हम सब जानते हैं कि दुनिया किसने बनाई है? ब्रह्मा जी ने निर्माण किया है सृष्टि का। तो नारद जी ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, मैं तो मानता था कि आप ही दुनिया के मालिक हो, लेकिन आप भी किसी की पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपसे भी ऊपर कोई सत्ता है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा जब तक तू उस सत्ता को नहीं जान लेगा, पहचान लेगा, तब तक तू मुझको ही मालिक मानेगा। वास्तव में मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो नौकर हूं, मालिक तो नारायण है। सब कुछ उन्हीं का है और सब कुछ उन्हीं का नहीं है, सब कुछ उन्हीं से है। कैसे? नारद जी ने पूछा, सृष्टि का वर्णन। तब नारद जी के माध्यम से आपके और हमारे बीच में ग्रंथों के द्वारा ये उपस्थित हुआ। नारद जी को बता रहे हैं ब्रह्मा जी संक्षेप में कि बेटा, जब मेरा जन्म हुआ था ना, तो जब मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया इस दुनिया में। चारों तरफ पानी ही पानी था। आप सब जानते हैं भगवान नारायण की नाभि से निकले हुए कमल के पुष्पों पर ब्रह्मा जी दिखाई देते हैं। तो नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ पानी ही पानी था। और श्री दुर्गा सप्तशती में आता है कि उस स्थिति में भगवान नारायण जब सो रहे थे तो दो राक्षस पैदा हो गए कान के मैल से, और उन्होंने ब्रह्मा जी को खाने का प्रयास किया। वो श्री दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण की कथा है, उसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे।
तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि चारों तरफ जल ही जल था। मैंने देखा कि ना नीचे का पता है, ना ऊपर का पता है, ना इधर कुछ दिखाई दे रहा है। तो देखो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि आखिर मैं अकेला इस दुनिया में हूँ, मैं किससे हूँ, मेरा बाप कौन है, मुझे पैदा किसने किया, मैं किसका बेटा हूँ, कोई तो मेरा वो होगा। तो देखो ब्रह्मा जी की समझ में जब कुछ नहीं आया तो जिस फूल पर बैठे थे ना, उसी फूल की डंडी को, कमल की डंडी को पकड़ करके ब्रह्मा जी नीचे उतर गए जल में। और देखो हजारों वर्ष चले, लेकिन उस डंडी का अंत नहीं है पकड़ में। कहां से है वो डंडी कमल की? जब भैया कितना भी बड़ा तैराक हो, पानी में जब ज्यादा भीतर घुस जाओगे तो कभी ना कभी तो सांस लेने ऊपर आना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी तो वैसे ही बूढ़े, सांस भर गई तो फिर बेचारे थक हार के कमल के फूल पे आके फिर बैठे। बोले जो हो सो हो, यही ठीक है, हम तो अभी पता चलती हमारे भंडारा हो जाता भीतर ही। ब्रह्मा जी वहीं आके बैठ गए। तभी ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, तप तप, तपस्या करो तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों को बंद किया और भगवान के ध्यान में डूबे। ब्रह्मा जी भगवान का भजन करने लगे। सबसे सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी हो, राधा रानी हो, ब्रज में राधा रानी हो। सबसे सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी हो, सबसे सुंदर है हमारी राधा रानी हो, राधा रानी को, हमारी राधा रानी को। अरे राधा रानी को, हमारी राधा रानी को, राधा रानी को, हमारी ब्रज महारानी को। सबसे सुंदर है ब्रज में राधा रानी को। अरे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, कृष्ण करे वहाँ पर अगवानी, कृष्ण करे वहाँ पर अगवानी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, कृष्ण करे वहाँ पर अगवानी, कृष्ण करे वहाँ पर अगवानी। यमुना जी से मंदिर चमके जगमारानी हो, ओ यमुना जी से मंदिर चमके जगमारानी हो। सबसे सबसे सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी हो, सबसे सुंदर राधा रानी हो। अरे राधा रानी को, हमारी ब्रज महारानी को, रानी को, हमारी ब्रज महारानी को। सबसे सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को, सुंदर है हमारी राधा रानी को। राधा रानी को, ब्रज में जगमारानी को, राधा रानी को, ब्रज में जगमारानी को। सबसे सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को, राधा रानी को, हमारी राधा रानी को। सबसे सुंदर है बिना
लताए पतन में, वन चली लताए पतन में। हरे राधा मोहन संग में, हरे राधा मोहन संग में। बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान, ओ बड़े बड़े मुनि ध्यान लगावे जग महारानी। बड़े ऋषि मुनि लगावे जग महारानी। सबसे सुंदर है पर बहुत रसीली और साकुरी बड़ी रसीली। चली तुम्हार कुर्सीली, चली तुम्हार कुर्सीली। सबसे सुंदर है परमानो ब्रज में गोविंद भगवान की जय हो। तपस्या करी ब्रह्मा जी ने, पर भगवान की झांकी के दर्शन ब्रह्मा जी ने पुनः तपस्या प्रारंभ की। 3,60,000 वर्ष तक पुनः तपस्या करी। और अब की तपस्या करने पर ब्रह्मा जी को
भगवान के दिव्य धाम का दर्शन हुआ। किसका? धाम का दर्शन हुआ है, भगवान का दर्शन तो अभी भी नहीं हुआ। अभी तो घर ही दिखाई दिया है। ये है भगवान का महल। दिव्य धाम का दर्शन हुआ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा चलो घर तक पहुंच गए हैं तो घर के मालिक तक भी पहुंच ही जाएंगे। दिव्य धाम के अंदर प्रवेश करने पर ब्रह्मा जी को भगवान का भी दर्शन हुआ। कैसे हैं भगवान? भागवत जी में लिखा है, भगवान के स्वरूप को बताते हुए, मृणाल गौरा यतशेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणातपत्रायुतमूर्धनरत्नम द्युभिर्हतध्रुवान्तयुगान्ततो ये। इस श्लोक का सीधा सा सरल सा अर्थ है, ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया। कैसे हैं भगवान? बोले नीले नीले वर्ण के हैं, शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं भगवान। भगवान की 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण किए हुए हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर, जिनका नाम चंचला है, जो एक जगह टिकती नहीं है, जो चंचल है, वो भी भगवान के श्री चरणों में स्थिर होकर के बैठे। तो क्या भगवान का ऐश्वर्य होगा? जो कहीं नहीं रुकती वो भगवान के चरणों में रुकती है, और रुकती नहीं, भगवान के चरणों की सेवा करती है। भगवान के नेत्र कमल की तरह से बड़े प्यारे। भगवान का दर्शन किया, बारंबार प्रणाम किया। बड़े सुंदर हैं भगवान। संतों की तो बहुत प्रकार से स्तुति की, संतों ने तो बहुत प्रकार से वर्णन स्तुति करी है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। भगवान का सर्वांग मधुर है, सुंदर है। ऐसा कुछ भी नहीं जो सुंदर न हो। भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़े और बोले, ब्रह्मा सुनो, दुनिया बनाओ, सृष्टि बनाओ। 3 लोगों की जिम्मेदारी तो मैं देता हूं। कौन कौन से? भूलोक जिसमें हम बैठे हैं, पृथ्वी, इस पर जितनी सृष्टि है वो ब्रह्मा जी की। भूलोक, भूवर्लोक और स्वर्गलोक। भूलोक ये हो गया, स्वर्गलोक ऊपर है, इसके बीच में है भूवर्लोक जो हमको दिखाई नहीं देता। भैया सीधी सी बात है, 2 लोकों के बीच में कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे ही 2 वस्तुओं के बीच में कुछ ना कुछ तो आकाश होता ही है। तो भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक के मालिक हैं ब्रह्मा जी। उन्होंने इसमें निर्माण कार्य